नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जुमात को देखा कि वो खिल खिल कर हंस रही थी और हंसी की वजह से दांत खिल रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मौत को कसरत से याद करो तो जो हालत में देख रहा हूँ वो पैदा ही न हो, लिहाजा मौत को कसरत से याद किया करो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मिट्टी का घर हूँ, कीड़ों का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया कि तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन पर चलते थे तो उन सब में मुझे ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सके वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा इसमें जन्नत का खुल जाता है, जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ उसको आती रहती है। और जब कोई बदकार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे उन सब में तुझी से मुझे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे वाला हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से उसको दबाती है कि पसली आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं और 70 रास्ते उस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर मारे तो उसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी ना रहे, वो इसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या जन्नत का एक बाग है, जहन्नम का एक गड़ा, यानी अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है। यही वजह है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर किसी गहरी सोच में रहते थे और मौत का याद करना इसके लिए मुफीद है। इसीलिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया, कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद अमल है।